मुनीर फारूक साहब बताइएगा कि पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लीडरान के दरमियान लड़ाई पड़ गई है, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए हैं, जबकि ऐसी सिचुएशन में तो उन्हें हुकूमत से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये मेरे ख्याल में एक कॉमन सा एक एलिमेंट है ये पीटीआई के अंदर खास तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब एक कदावर शख्सियत हैं और वो इस वक्त जेल में हैं, उनकी एक्सेस नहीं है, बाहर किसी को पता नहीं है कि हालात क्या है और क्या होने जा रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जो सिचुएशन बनी हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं पार्टी के अंदर, ग्रुप बंदी है, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही है और उसी का जो एक हमारे सामने जो एक डिस्प्ले है वो है कि पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पार्टी के एक चीफ ऑर्गेनाइजर के खिलाफ इतनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं, शायद उन्हें अपने गुस्से पर खुद कंट्रोल नहीं था। आज वो उसके ऊपर फायर फाइटिंग करते हुए नजर आए कि मैं आलिया हमजा साहब के साथ बैठूंगा, मामलात को देखेंगे। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, कोई भी पार्टी इस तरह नहीं चलती। ठीक है, बिहाइंड क्लोज डोर्स आप जरूर तलखी भी हो जाती है, लहजे भी तुर्श हो जाते हैं, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया है वो बड़ा अजीब है और बड़ा ही तशवीशनाक है, जो हुकूमत की तरफ से ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है उसकी जानिब से अपनाया गया है। अभी आप देख रहे होंगे सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जैसे आपने कहा कि आज उन्होंने फायर फाइटिंग की कोशिश की है, क्या वजह है कि हर दफ़ा सलमान अकरम राजा साहब कम्स अंडर फायर फ्राम द लेडीज़, स्पेशली पीटीआई की? पहले हमने देखा बुशरा साहबा ने बड़े उनकी शदीद तरीके से, जब वो लास्ट ईयर नवंबर में उनका जलसा जुलूस आया था और पार्टी जो है उस पर कोई खातिर खा नतायज नहीं दे सकी थी, उस वक्त भी सलमान अकरम राजा साहब को बल्कि गाली की हद तक बातें की गई थी। बाद में भी हमने देखा है कि ये उन पर बातें होती रहती हैं, वो भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। अब देखा है कि आलिया हमजा साहब और उनका मसला हो रहा है, पार्टी पे ग्रिप वो कायम कर नहीं सके सलमान अकरम राजा साहब। तो इमरान खान साहब ने क्या सोच के उनको पार्टी के मामलात दिए थे कि अगर उनसे ये छोटे मोटे ये सारे इश्यूज ही नहीं हल हो पा रहे सर, जब से बने हैं कोई ना कोई वही फायर फाइटिंग का जो लफ्ज आपने यूज किया है वही हो रही है सर। इसके अंदर जो इशू ये है कि मेरे जो अलीमा खान साहिबा हैं वो इमरान खान वो सलमान अकरम राजा साहब की एडवोकेट हैं, मैं अगर ये कहूँ, और वो उनको सपोर्ट करती हैं। अलीमा खान साहिबा पसंद नहीं करती गंडापुर साहब को। अलीमा खान साहिबा की बहरहाल अपने भाई के पास एक्सेस है और वो एक्सेस ना बंद होती है ना उनके भाई अपनी बहन को आने से मना कर सकते हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा की अपनी भावत से भी नहीं बनती। और जो अभी रिसेंटली अगर आप देखें जो मशाल यूसुफजई को टिकट मिला है वो चेकमेट है जो बुशरा बीबी साहिबा ने दिया है टू अलीमा खान साहिबा, कि आप ये बातें कर रहे थे भाई ठीक है, तो ये मेरी जो एक रिकमेंडी है उसको टिकट मिला है सेनेट का। और आप देखिए ना कि ये लड़ाई, खानदानी लड़ाई, भावज और नंद की लड़ाई और फिर उसके साथ जो मुल्का लोग हैं उनकी लड़ाई बड़ी अजीब उसकी शक्ल बन गई है। राजा साहब जब तक प्रैक्टिस में थे, राजा साहब बिल्कुल बड़े अच्छे दलाइल देते हैं, बड़े नामवर वकील हैं, अदालत के अंदर बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज उनका जो रवैया था वो किसी सियासी जमात के अंदर इस तरह नहीं होता कि आप थ्रू मीडिया आप किसी के साथ किसी को ये कह रहे हैं कि आपकी जुर्रत कैसे होगी, मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये तो लगता है जैसे कुछ स्कूल का हेडमास्टर बोल रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे कोई एक अगर आप पूरी पार्टी को अलाउ मी टू से इस तरह से मिलिटराइज कर देंगे या पुलिसिंग शुरू कर देंगे पार्टी के अंदर और बिहेवियरल इश्यूज जो हैं उनको देखना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या है, ठीक है पार्टी डिसिप्लिन होता है, मीडिया में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गुस्सा करे या इस तरह की गुफ्तगू, मैंने बैरिस्टर गौहर खान साहब को तो करते नहीं देखा, शायद वो भी तलखी में आ जाते होंगे, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया राजा साहब की तरफ से वो जाहिर करता है कि राजा साहब को एक एडेड एडवांटेज है। वो तो अपने साथ बैठे हुए चेयरमैन को भी बातें सुना जाते हैं कि जी मुझे नहीं अंदर ले जाने दिया गया और ये चले गए और इनका जाना 12 इनका इस्तेकाक है, ये चेयरमैन है, आपको याद ही होगी वो प्रेस जी बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा ही अजीब सा एक माहौल है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है जनाब राजा साहब के खान साहब बाहर नहीं है और वो ये कहते हैं कि मैं ना किसी को आने से रोकूंगा, ना मेरे पास को अगर आता है तो मैं उसे कहती हूँ कि मुझे पास तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आती। दूसरा मसला खान साहब की अपनी टेम्परामेंट का भी है। खान साहब जो उनके बारे में नॉर्मली कहा जाता है कि वो मर्दम शनास नहीं है,
दूसरी बात जो उनके बारे में कही जाती है कि जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि जी कानों का कच्चा होना, मतलब जिसने पहल कर दी, जिसने उन्हें जिस तरफ लगा दिया, आज इस चीज के फजाइल बयान कर दिए तो उन्होंने कहा जी ये कमाल हो गया, कल किसी और चीज के कोई आके फजाइल बयान कर देगा, उन्होंने कहा ये जो पहले कहा ये गलत है, ये ठीक है। सो ये उनकी टेम्परामेंट के अंदर भी मामला है। अच्छा, अभी आपने मिसाल यूसुफजई साहिबा की बात की, बड़ी अहम। हम ये देखते हैं कि माजी में मिसाल की वजह से 2-3 बड़े मसले पैदा हुए थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको बरतरफ किया था, वो समझते थे कि उनकी वजह से कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, गलत फहमियाँ पैदा हुई थी। और फिर हमने देखा मरियम ये वट्टू साहिबा जो है, बुशरा साहिबा की बहन है, उन्होंने भी, अगर मुझे ठीक याद पड़ता है, उन्होंने भी कुछ सवालात उठाए थे कि मिसाल पे कि इन्होंने गलत फहमियाँ ज़्यादा पैदा की हैं। फिर अलीमा खान साहिबा को हमने देखा, उन्होंने भी जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने भी बातें की, लेकिन बुशरा साहिबा जो हैं उन्होंने इनको टिकट लेकर दिया है, जो लग रहा है कि वो इनकी बैक पे हैं। वो जो कहते हैं कि एक ही गोली से 2 परिंदों का शिकार करना, तो बुशरा साहिबा ने वही कुछ किया है कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा को भी एक मैसेज भेजा है और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी भेजा है कि जनाब कि आपकी इन तमाम मुखालफत के बावजूद सेनेट का टिकट उन्हीं को दूंगी मैं, या दिलवाऊंगी। बिल्कुल, और मैं आपको अभी भी बड़े यकीन से बता सकता हूं कि इमरान खान साहब का मुकम्मल एतकाद है अपनी अहलिया पर अभी तक, कि उनको लगता है कि उनकी अहलिया इतनी डेप्थ रखती है अपनी तमाम तर इबादात के अंदर, और वो इतनी उनके अंदर रूहानियत इतनी ज़्यादा है कि वो उनको तमाम मसाइल से निकाल कर दोबारा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर पहुँचाएंगी। ये बिल्कुल इमरान खान साहब का बिलीफ है। अगर वो अपनी अहलिया पर ये बिलीफ रखते हैं, मैं किसी और एलिमेंट को नहीं इस वक्त हाईलाइट कर रहा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर उनको कॉन्फिडेंस है अपनी बेगम की बसीरत के ऊपर, सियासी बसीरत के ऊपर, या उनकी फैसला साजी पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को इससे सीखना भी चाहिए। वो इमरान खान साहब अपनी अहलिया की बात को रद्द नहीं करते, लेकिन मिसाल यूसुफजई साहिबा का जो रेकमेंडी है वो बुशरा बीबी साहिबा के अलावा तो कोई भी नहीं है ना जी। जब वो यहाँ से जमानत पर रिहा हुई थी, अगर आपको जो बीच का एक टाइम याद होगा, तो मैं अब आपको बिल्कुल ये कंफर्म कर सकता हूँ कि वो जमानत मैनेज हुई थी और उसके गारंटर अली अमीन गंडापुर साहब थे जी। वो जब निकली तो फिर उस वक्त उनकी मिसाल यूसुफजई साहिबा से भी जारी बात है रोज मुलाकात, फिर मिसाल यूसुफजई साहिबा उन्हें बहुत से मामलों के हवाले से ब्रीफ भी करती रही। गंडापुर साहब को ना मिसाल यूसुफजई साहिबा पसंद थी और उनकी बुशरा बीबी साहिबा से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और फिर जब 24-26 नवंबर वाला मामला हुआ फिर तो और खराब हो गए। अच्छा, अभी हमारे साथ कल ये थे हमदुल्ला साहब थे, JUI के जो लीडर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस वक्त KPK में, ये खैबर पख्तूनख्वा में रेट जो लग रहा है ना फ़ी वोट का, MPA का 4 वोट होते हैं, वो 22 करोड़ रुपया है। एक तरफ हम देखें यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं कि, और हमें भी पता है कि वो इनको मिसाइल यूसुफजई साहिबा में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनके पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में। क्या वो पूरा जोर लगाएंगे जब वहाँ पर सीक्रेट बैलेटिंग है? और असेंबली के बारे में ऑलरेडी माजी में भी देखा वोट बिकते रहे, अभी भी वहाँ पे ब्रीफ केस लेके बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े सौदागर वहाँ फिर रहे हैं, घूम रहे हैं पेशावर में, वहाँ किस्सा खानी बाजार से लेके तो तमाम हयाताबाद और गवर्नर हाउस या बाद में ये प्राइम मिनिस्टर, सारी चीफ मिनिस्टर ये हाउस तक। आपको क्या लगता है कि वो जब पैसों का दौर चल रहा है, मिसाल यूसुफजई साहब अपनी सीट निकाल सकेंगी, स्पेशली जब वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो पसंद नहीं करता उनको? देखिए, ये इस बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पैसा बड़ी ताकतवर चीज होता है कासिम साहब, और आपने दुरुस्त निशानदेही की कि इस वक्त तो वहां पर जैसे मैं और आप जब तनख्वाह मिलती है तो शायद कोई नया सूट खरीदने का सोचते हैं कि जी इस तरह वहां पर तो जिस तरह कोई हम कपड़े खरीदने का सोच सकते हैं, वहां पर वोट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए दस्तयाब है, और जो रेट चल रहा है वो भी बहुत ही तेज है, और शायद जब 21 जुलाई करीब आएगी तो रेट और ऊपर चला जाएगा। तो बदकिस्मती है, लेकिन अगर खान साहब का जो पैगाम है जो उन्होंने मोहम्मद अली सैफ साहब को दिया है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर तो मिसाल यूसुफजई सेनेटर बन जाएंगी। देखिए, उस पैगाम के अंदर जो बातें खान साहब ने मोहम्मद अली सैफ साहब से की हैं,
उसके अंदर ये भी होता है ना कि जो जो लवाजमात इसके अंदर दरकार है वो फिर जो उनके रिकमेंडीज है उनको मुहैया किए जाए। मतलब है कहीं से पैसे अरेंज करवाए जाए, अगर कोई एमपीज को देने भी पड़े, अगर मतलब कोई देने भी पड़े तो आउटसोर्स किया जाए, कोई आउटसोर्स किया जाए, कोई कलेक्शन किया जाए, कोई चंदा किया जाए। बात ये है क्लासर साहब, किसी की क्या औकात है, ये सारे इमरान खान का खा रहे हैं ना, हुकूमत तो इमरान खान की है खैबर पख्तूनख्वा में। अब इशू ये है कि मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो गुफ्तगू जेल में भी इमरान खान साहब की होती है किसी से भी, चाहे वो गंडापुर साहब से हो, वकला से हो और लोगों से हो, ना सिर्फ वो रिकॉर्ड होती है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी होता है कि किसने क्या गुफ्तगू की। सो खान साहब ने जो भी पैगामात दिए हैं वो कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना जी। और ज़हन में रखिएगा कि मोहम्मद अली सैफ साहब के पास कोई जादुई छड़ी तो नहीं है ना कि बाकी सारे, पंजाबी में वो एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि वो कहते हैं ना यबते रहना, वो बेचारे 2-2 किलोमीटर खजल हो रहे होते हैं, फिर आगे नहीं कोई जाने दे रहा, और मोहम्मद अली सैफ साहब की गाड़ी जू जू करती आती है और उनकी मुलाकात हो जाती है। तो जनाबे वाला कोई तो मुलाकात उनकी करवाता है। अच्छा, ये